नमस्कार, themirchinews.com से मैं मनवर आपका स्वागत करता हूं। पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे। गुलामी का मतलब जो अंग्रेज़ कहते थे वही कानून होता था। मगर आज़ाद भारत में आज कानून का, संविधान का राज है, जिसमें हर एक व्यक्ति को आज़ादी से ज़िंदगी जीने का अधिकार मिला। कानून व्यवस्था पूरे देश में लागू किया गया। कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो सकता। मगर शनि महाराज मंदिर पुराना बाजार के दुकानदारों की माने तो एक ऐसा भी व्यक्ति है जो खुद को कानून से बड़ा मानता है। पुलिस प्रशासन को वो अपनी जेब में रखता है, जिसने अपने पैसों के दम पर पुराना बाजार शनि महाराज कैंपस के दुकानदारों की दुकानों को गैर कानूनी तरीके से तोड़कर उन्हें दर दर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। और वो दुकानदार लगातार प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से उक्त बात प्रशासन और मीडिया के समक्ष कर रहे हैं। उन दुकानदारों से सीधी बात करने पहुंची अनंता तिवारी। आइए सीधा चलते हैं अनंता के पास। नमस्कार, themirchinews.com से मैं अनंता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम खड़े हैं शनि महाराज कैंपस के पास। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ अभी फुटपाथ हुआ है। पहले यहाँ पे दुकानें थी। अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कुछ समय से कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। रणधीर वर्मा चौक में भिक्षाटन के माध्यम से ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं, आइए हम लोग इनसे पूछते हैं। सर, हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्यों आपने आंदोलन दिया हुआ? आंदोलन इसलिए किया कि यहाँ पर हम लोग 50-60 साल से दुकानदार, पक्का दुकान मिल मौका था। ऐसा नहीं कि फुटपाथ में दुकान कर रहे थे। हम लोगों की पक्की दुकान थी। ये मेरे भाई हैं, इनकी भी एक पक्की दुकान थी। एक मेरा बेटा है, उनकी एक पक्की दुकान थी, जो अलग अलग काम करते। हम बक्से का काम करते थे, ये फ्रेमिंग का काम करते थे, और मेरा जो बेटा काम करता था फ्लेक्स मीडिया से काम करता था और उसके एसेसरीज को डील करता था। सबको अलग अलग यहाँ पर हम लोग कारोबार था। मेरा तो यहाँ पर 60 साल है। मेरे चाचा यहाँ बहुत पहले रहते थे, वो दर्जी का काम करते थे, वो तालीम मास्टर नाम था उनका। वो दुकान भी उनके बाद हम लोगों को मिली। अगर उनको देखेंगे तो हमको लगता है 80 बरस से ज़्यादा हो गया यहाँ पर, 80 बरस से। जबकि इस जगह पे कुछ नहीं हुआ करता था, सिवाय ये कि यहाँ कूड़ा फेंकते थे लोग। यहाँ कूड़ा फेंकते थे। उस ज़माने में हम लोग यहाँ आकर के बैठे हैं और उस ज़माने से हम लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं, और हमारा पीढ़ी भी कर रहा है, पीढ़ी कर रहा है। तो हम लोग आज ये हुआ अचानक ये है कि 50-60 साल के बाद अचानक लोग आए, ना कोई नोटिस, ना कोई इन्फॉर्मेशन, किसी तरह का कोई सूचना नहीं, आए और बुलडोज़र लगा के हम लोगों को दुकान को एक दिन में तोड़ डाला। एक दिन में तोड़ डाला। हम लोग रोड पे आ गए, आज विवश हैं। कोई भाई उधर में काम कर रहा है। मेरा तो काम करने के लिए जगह थोड़ा बड़ा चाहिए था, इसलिए मेरा काम तो बिल्कुल बंद हो गया। बिल्कुल कोई काम नहीं है, आज एकदम बेरोजगारी है। तो आप लोगों ने कहीं कुछ बोला, किसी को कुछ बोला? सब लोगों को हमने खबर किया, जितने भी प्रशासन के लोग हैं सारे लोगों को हमने खबर किया। सबकी कॉपी मेरे पास है, सब कॉपी हम आपको अब दिखा सकते हैं जब चाहेंगे तो मेरे कहने का हम लोग टाइम टू टाइम, जब ये टूटा भी नहीं था उसके पहले हम लोगों को लग रहा था कि लोग बिचौलिया किस्म का आदमी, या मैंने ऐसा बोलिए कि जो लोग ठग किस्म का आदमी है वो साठ-गांठ कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसा लग रहा था। उस वक्त भी हमने इन्फोर्समेंट थाना को दिया, LRDC को दिया कि हम लोगों को यहाँ से उखाड़ने का व्यवस्था किया जा रहा है सर, इस पर आप ध्यान दें। लेकिन उस वक्त कोई ध्यान नहीं दिया गया। अंततः जो है हम लोग उजड़ गए और हम लोग इस जगह पर आ गए हैं। अब तो ऐसा है कि भूखमरी का सामना है, भूख से
मर रहे हैं, माँ बाप के लिए दो। दवा का व्यवस्था दवा नहीं है। हमारे यहाँ टेंट की दुकान धनबाद डिस्ट्रीब्यूटर के हम मालिक है। हमारी यहाँ पे अंदर में पक्की दुकान थी, गोदाम भी थी और बगल में खटाल भी हमारा था। हमारे पूर्वज लगभग 50 साल से यहाँ पर मन दुकान कर रहे हैं, रह भी रहे हैं। तो अचानक एक दिन कोर्ट से ऑर्डर लेके आए दुधानी जी और बोले कि नहीं आप लोग को दुकान तोड़ देना, खाली कर देना। हम लोग नोटिस दिखाइए तो बोला नहीं नोटिस आप लोग को नहीं दिखाएंगे। अगर आप ज़बरदस्ती की कीजिएगा तो आपको कोर्ट में थाने में बंद करवा देंगे, 6 महीने के नन बेलूल केस में डाल देंगे। और बहुत ज़्यादा क्या जबरदस्ती रात को सारा बुलडोजर लेकर सारा दुकान को तोड़ दिया गया, सारा डिसमिस डेमोलिश कर दिया गया। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत उनसे प्रार्थना किया, हाथ जोड़ के बोले कि नहीं सर हम लोग गरीब आदमी, हम लोग खाने का माल दिए, हम लोग को बच्चा रोड पे आ जाएगा। बोला नहीं हम कुछ नहीं जानते हैं, आप हमारी ज़मीन आपको छोड़ना होगा। जबकि हम लोग बहुत पहले से सरकारी ज़मीन पे हैं और हम लोग डी साहब के पास भी गए, आवेदन दिए, बैंक मोड़ थाना को भी दिए, LRDC को भी दिए, CO के पास भी गए। वो लोग बोले कि आप लोग के लिए जगह देने का हम लोग निर्गत करेंगे, व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो सर। अभी पिछले दिनों हम लोग कई बार कोर्ट मोड़ में धरना दिए, परसों तरसों भिक्षा टन भी किए, लेकिन सर सरकारी कर्मचारी सर हम लोग तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो हम लोग को किसी टाइप की मदद नहीं करना चाहते हैं। हम लोग परेशान हाल हैं। अब आप जी बोलिए हम लोग इस टाइम क्या करें? इस सिचुएशन में हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? अब तो किसी ने आपकी हेल्प नहीं की, कोई सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाए तो बोले ठीक है हम कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक कोई उनसे आश्वासन नहीं मिला, किसी टाइप की कार्रवाई नहीं मिला। हम लोग परेशान हाल हैं। हम लोग रोड पे आ गए हैं, कुछ भी काम करने के लिए बेहोश हो गए हैं। मजदूरी का काम करना पड़ा, लास्ट में मजबूर होकर मजदूरी का काम कर रहे हैं, मोटिया करके फल सब्जी बेच रहे हैं, हम रोड पे बेच रहे हैं। सर आप बताइए। हमारा क्वालिटी होटल था, पक्के की दुकान थी। बिना नोटिस का आए और जबरदस्ती तोड़ फोड़ के चले गए। हम लोग देखते रह गए। केवल क्या न्यायालय का ऑर्डर है, खाली गुंडागर्दी किए, प्रशासन को लेकर तोड़ फोड़ कर दिए। आचार संहिता लागू था इसलिए हम लोग कुछ बोल नहीं पाए। और भी दुकानदार हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर आप बताइए। मेरा यहीं पर होटल था, ठीक है। और दुधानी जी आए डोजर लेकर के, कुछ नोटिस वोटिस नहीं दिए, पूरा मेरा दुकान सब सामान बर्बाद कर दिए और तोड़ फोड़ कर दिए। फिर हम लोग बोले हाथ गोड़ जोड़े, बोले सर कुछ नोटिस वोटिस दिए, कैसे हम लोग कुछ करेंगे। तो नहीं माने, फिर वो डोजर चला दिए और फिर अब हम लोग रोड पर आ गए और यहाँ पर सब्जी का ठेला हम लगाते हैं। मेरा नाम अजय कुमार है। हम यहाँ मोटरसाइकिल मिस्त्री थे। हमारा भी दुकान था 36 साल से 37 साल से। बस एक बैग कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, उधर से आए पूरा दुकान को कबाड़ के लेके चले गए। मतलब दुकान को ना खाली करने दिया, ना दुकान का सामान निकाले, ना दुकान हटा पाए। मतलब दुकान सही चला गया, कुछ नहीं बचा हम लोग पास। हम लोग अभी रोड पे कुछ थोड़ा बहुत काम करते हैं, घर चलाते हैं। सर आप बताइए। सर बता रहा है कि मेरा गैरेज था अंदर में, कंपस के अंदर गैरेज था कारपेंटिंग का। हम लोग कारपेंटिंग के अंदर में गैरेज करते थे, कारपेंटिंग का रोज चलाते थे। वो एक बैग दुधानी जी आए, संडे दिन था और हम लोग कुछ पता नहीं चला कुछ भी। वो आए प्रशासन लेकर के मजिस्ट्रेट के साथ और एक बैग आकर के सील करना चालू कर दिए। ऐसा हुआ जैसे हड़कम मच गया। एक बैग ऐसा हुआ जैसे हड़कम मच गया। सुबह को 10 बजे आए, बोले चलो हटो सब हटो, खाली करो। खाली करो क्या, खाली भी नहीं कर पाए और बस बुलडोजर चढ़ा के हटा के खत्म कर दिया। हम लोग को सत्यानाश करके रख दिया। हम लोग कहीं के नहीं बर्बाद हो गए। पहले से भी कोई आप ही लोगों के ऊपर में सहारा है। हम लोगों को जो है साथ दीजिए, हम लोगों का साथ दे करके हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। आइए कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। मैडम मेरा बाबला मीटर दुकान था, वो 43 साल से ही यहाँ। उस तरह ही हम लोग का सब तोड़ ताड़ दिए, आए ज़बरदस्ती। हम तो उस टाइम दुर्गापुर में थे, मेरा दोस्त लोग यहाँ संभाला। हम आके फिर सामान को सब बटोरने का लायक भी नहीं रखा। यहीं मोड़ पे ही दुकान था मेरा, क्वालिटी होटल का बगल वाला ही मेरा दुकान था। जेसीबी चला दिया, जेसीबी चला के पूरा तोड़ दिया। कुछ करने का जेसीबी चला के सारा सामान को तोड़ के सारा को डिमोलिश करके बर्बाद कर दिया। सारा ट्रक में लोड करके लेबर के द्वारा सब अपने साइड में ले गए। हम लोग को बहुत नुकसान हुआ। कम से कम हमारा धनबाद डिस्ट्रिक्ट कम से कम आपका 30 लाख का नुकसान हमारा खुद का है। हम उनके लिए सीपी केस भी किए हैं कोर्ट में, उनको चैलेंज भी किया। नहीं हमको नहीं बोला आपको देख लेंगे, आपको रोड पे भीख मंगवाएंगे सर, ऐसा बोला गया उनके द्वारा।
अब वो अपने खुद शोरूम में गुरु की हम गए तो बोलने के लिए, वहाँ खुद बुला के हमको बोला गया आपको रोड में भीख मंगवाएंगे तब आपको छोड़ेंगे, हम आपको परेशान कर देंगे आपको। आप क्या सोच रहे हैं, बड़ा आदमी से आप लड़ रहे हैं, आपको बर्बाद करके हम छोड़ेंगे। हमसे खुद बात हुई उनसे। सर आप बताइए। ये हम तो धनबाद बचाओ मोर्चा से हैं और ये दुकानदार लोग हम लोगों से संपर्क में आए, इन लोगों ने अपनी तकलीफ़ों को बताया और उस तकलीफ़ को लेके हम लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं दुकानदारों के साथ। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं झारखंड सरकार से भी, धनबाद प्रशासन से भी, कि अगर कोई एक व्यक्ति भू माफिया यहाँ पे एक शरीफ दुकानदार को बोलता है कि हम भीख मंगवाएंगे और वो वास्तव में आज भीख मांगने की स्थिति में आ गया है, तो ज़िला प्रशासन कहाँ सोया हुआ है। जिस तरीके से इन लोगों की दुकानों को तोड़ा गया वो पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन था, कानून व्यवस्था के लिए चुनौती थी और इन लोगों ने कानून व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को भंग हो जाने दिया। हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि कुछ मुट्ठी भर भ्रष्ट लोग आज इस प्रशासन के माथे पे कलंक बने हुए हैं, भू माफियाओं के इशारे पे नंगा नाच कर रहे हैं। अगर इन दुकानदारों को न्याय नहीं मिला तो मैडम आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम ये कहने के लिए आए हैं कि धनबाद बचाओ मोर्चा आखिरी दम तक संघर्ष करेगी। कोई शरद दुधानी आकर अगर शरीफों को कहता है कि हम तुमको नंगा नाच नचाएंगे अपने पैसे के बूते पे, तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि भारत में कानून व्यवस्था है, यहाँ कानून का राज है। तुम कुछ लोगों को पैसे के बूथ पे खरीद सकते हो, लेकिन अभी भी ईमानदार डीसी धनबाद में है, ईमानदार एसएसपी धनबाद में है, सीओ पे हमको पूरी उम्मीद है और सबसे बड़ी उम्मीद हमको अपने कानून पे है, संविधान पे है। हम तुमको नंगा नाच नचा देंगे जिस तरह से गैर कानूनी काम आपने किया है। ये सरकारी ज़मीन है और आज सरकारी ज़मीन पे आपने कब्जा कर लिया। ये दुकानदार लोग एड़ी चोटी रगड़े क्या इन लोगों का है? इन लोगों के पास अरबों खरबों की संपत्ति नहीं है। यही दुकान है जिससे अपने माँ की दवा लाते थे, अपने बाप का कपड़ा लाते थे, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते थे। और शरद दुधानी, तुमने सैकड़ों गरीबों की आहों को लिया है, इसका तुमको नतीजा भुगतना पड़ेगा। कौन भीख मांगेगा? हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए भीख मांगना कोई शर्म की बात नहीं है। हम लोग भीख मांगने में शर्म नहीं करेंगे। तुम्हारा क्या होगा कालिया, ये पूछने के लिए हम आए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम जो भी मीडिया कर्मी हैं, हम तमाम मीडिया कर्मी द मिर्ची न्यूज़ के साथ धनबाद के तमाम मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इन गरीबों की आवाज़ को बहुत प्रमुखता से उठाया, बहुत मजबूती से उठाया। आप तमाम लोगों को बहुत धन्यवाद। धनबाद बचाओ मोर्चा आपको धन्यवाद देता है और हम डीसी साहब से आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इन दुकानदारों को, हम लोगों का कोई और मांग नहीं है। कोर्ट का वो फैसला दिखाता, हम कहते हैं लागू करो कोर्ट के फैसले को। जो कोर्ट का फैसला है नापी करो। अगर ये सरकारी ज़मीन है तो इस पर से बाउंड्री को तुरंत तोड़ दो, और अगर ये सरकारी ज़मीन नहीं है तो शरद दुधानी को मुबारक हो ये ज़मीन। हम इस ज़मीन पे दावा नहीं करने जा रहे हैं, मगर सरकारी ज़मीन अगर हुई तो ये बाउंड्री को हम 1 मिनट के लिए अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही कहने के लिए आए। धन्यवाद। पुराना बाजार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अजय लाल जी हमारे साथ है। सर, जब ये जो दुकानदार हैं, ये आपके चैम्बर में आते हैं? बिल्कुल, हमारे चैम्बर क्षेत्र के सारे दुकानदार थे, लगभग 40 दुकानदार, छोटे बड़े सभी दुकानदार अपने जीविका का उपार्जन करते थे। और मुझे जहाँ तक याद है 20 साल हमारा चैम्बर में हो गया है और कई ऐसे दुकानदार थे जो हमारे सदस्य भी थे। जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन हमने पुरजोर इसका विरोध किया है, चैम्बर इसका पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि इस तरह से ज़मीन माफियाओं के द्वारा जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, प्रशासन के लोगों को मिला करके मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। क्योंकि उस दिन हम लोगों ने ये मांग किया था कि इस क्षेत्र को आप नापी, जो कोर्ट का आपका आदेश है, आदेश दिखाइए और नापी करा के अपना क्षेत्र का अधिग्रहण कीजिए। इसके वनिस्पत वो केवल इतना आपाधापी में थे कि इसको किसी तरह इस एरिया को घेर लिया जाए। हम लोग इसके पुरजोर विरोध में थे। इसका ये परिणाम हुआ कि 40 दुकानदार हमारे भूखमरी के कागार पे हैं, रोड पर हैं, भूखे मर रहे हैं। कोरोना से पहले ही मरे तो आज बिल्कुल भूखे कागार पे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन और माननीय श्रीमान उपायुक्त महोदय से मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि जो भी न्यायालय का निर्णय आया है उसका परीक्षण करके जो भी ज़मीन उनको, इस ज़मीन के मालिक को दिया गया है जिस पे वो दावा कर रहे हैं, बाकी ज़मीन जो नापी के अंदर में नहीं आता है
उनको रिलीज कराया जाए और हमारे 40 दुकानदार को बसाया जाए। एक समय था जब इनका होटल था, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि इन्हें फल सब्जी बेचने पे मजबूर कर दिया गया। आइए हम पूछते हैं इनसे। मेरा होटल थी, मेरा सरकारी दुकान था, बुलडोजर लगा कर तोड़ दिया गया है। हमने 2 दिन का टाइम मांगा, 2 दिन का हमको टाइम भी नहीं दिए, बुलडोजर लगा के मेरा दुकान तोड़ दिया गया है। मेरा स्थिति ऐसा हो गया कि सब्जी और फल को हमको बेचना पड़ रहा है, तब भी मेरा घर नहीं चल रहा है। मेरा बच्चे को पढ़ाने के फीस नहीं जुट रहा है, मेरा इलाज करने का फीस नहीं जुट रहा है, मेरा खान पान नहीं जुट रहा है। ऐसे में हम क्या करें? आप लोगों ने सुना इन दुकानदारों का दर्द, आप लोगों ने देखा इन दुकानदारों ने कैसे प्रदर्शन किया है। अब ये चीज़ सरकार तक पहुंच रही है या नहीं हमें नहीं पता। अगर पहुंच रही है तो सरकार मौन क्यों है, कब एक्शन होगा? आपने दुकानदारों की बातों को सुना। उनके समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं धनबाद बचाओ मोर्चा के अध्यक्ष हंजला बिन हक और धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अजय लाल की बातों को सुना। जो भी है, ये मामला इतना पेचीदा क्यों है, क्यों प्रशासन ने इसे रहस्यमय बना दिया है? हालांकि अगर प्रशासन चाह ले तो ये मामला कुछ मिनटों में ही सुलझ सकता है। जमीन की मापी इसका आसान उपाय है, मगर प्रशासन की ये देर बहुत सारे प्रश्नों को जन्म देने वाली है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस पे क्या रुख अपनाती है। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।